Good morning, guys. I hope you all are doing well. This is Utkarsh Parga, and welcome to another amazing daily vlog of market at Roaring Bulls over here. And I'm so sorry I couldn't post the vlog yesterday. I think the main problem was that my microphone was not working. If I can just show you around, let me just check where is it. I think it is here. Yeah. So there's some problem with the microphone, and I could not just speak into the microphone. So, anyways, now it is amazing to see that Bank Nifty has opened. Nifty and Bank Nifty has opened with a good gap up on the basis of global cues. अच्छा खासा गैप ओपन हुआ है. क्विकली मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी पोजीशंस हैं. आई हैव एग्जिटेड माय पोजीशंस. आई डिड अ क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड विद अ प्रीटी गुड क्वांटिटी टुडे इन मॉर्निंग इटसेल्फ. नाउ आई विल बी एंटरिंग इनटू ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी. 51,000 का प्रॉफिट करीब है अभी मॉर्निंग में. स्लिपेजेस के कारण प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया. 80,000 कुछ का प्रॉफिट था, बट आई थिंक ड्यू टू लार्ज क्वांटिटीज व्हेन यू एग्जिट यू फेस सम स्लिपेजेस इश्यूज एंड दैट्स फाइन. आई बिलीव आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन. अगर आपकी रिस्क मैनेज्ड है तो चलता है, मतलब कर सकते हैं आप अच्छे लेवल पे स्कैल्पिंग. एंड एनीवेज आई एम मोस्टली एन ऑप्शन सेलर. आई ओनली बाय ऑप्शंस व्हेन आई सी अ वेरी क्लियर अपॉर्चुनिटी. तो पहले मैं दिखा देता हूँ मैंने ये बाइंग कब करी, कितने पॉइंट से ले करी. ठीक है, पहले हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को स्विच कर लेते हैं. और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आपको जो क्लियरली एविडेंट है वो ये दिखनी चाहिए कि ये जो एरिया है, कौन सा 37,718, ये जो लेवल है, देयर इज अ एरिया ऑफ सपोर्ट. लेट मी एक्चुअली क्लीन अप द ग्राफ, क्लीन अप द होल चार्ट्स, राइट. ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट है. यहाँ पे बैंक निफ्टी पहले भी कई बार इस जोन में सपोर्ट ले चुका है. आपको दिख रहा है ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, इस जोन पे बैंक निफ्टी पहले भी कई बार सपोर्ट ले चुका है. ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर आके ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से सपोर्ट ले. आपको ये लॉन्ग विक कैंडल कल की ही दिख रही है, कल मॉर्निंग की ये लॉन्ग विक कैंडल है. इट्स प्रिटी गुड ह्यूज लॉन्ग विक कैंडल. कल जो एक्सट्रीम फॉल आया मार्केट के अंदर, उसके बाद मॉर्निंग में एक गैप अप के साथ ओपन हुआ जब मार्केट, तो ये जो लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, इसको सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था. मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ. ये क्यों है और क्या है मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, इसको सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था. मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर ये ब्रेकडाउन होता तो कल फॉल मिला, आज इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ. इनफैक्ट यहाँ कहीं ओपन हुआ, 37,900 के आसपास जाके ओपन हुआ बैंक निफ्टी. डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर आना था, आया प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर, और यहाँ से रिजेक्शन आया. एज ए स्कैल्पर हमें रिजेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा उठाना रहता है, चाहे रेजिस्टेंस से चाहे सपोर्ट से, राइट. अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस रिजेक्शन का फायदा कैसे उठाया. ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद ये एरो आपको दिख रहा है, हमने जस्ट अभी हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया, राइट. 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद एज सुन एज बैंक निफ्टी अप्रोच्ड दिस लेवल 37,718, वी एंटर्ड इनटू आवर ट्रेड बिकॉज यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है. कैसे है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, इस पे फोकस करिएगा. यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की जो लाइन दिख रही है ना, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ सेंट्रल पाइवट रेंज, मिडिल पाइवट कुशन. ठीक है, सेंट्रल पाइवट रेंज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना काम का है, कितना अच्छा वर्क करता है. और भी अच्छा वर्क करता है अगर उसके साथ कोई पोटेंशियल एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है. तो मैंने आपको ये ब्लू लाइन अभी किस चीज़ की बताई, ये हिस्टोरिकल सपोर्ट का लेवल है. अब मुझसे ये मत बोलिएगा सर ये ब्लू लाइन कहाँ से बन के आती है. बन के नहीं आती है, बनानी पड़ती है, सीखना पड़ेगा कैसे बनाते हैं, कैसे आप कैंडल्स को ज्वाइन करते हुए एक पोटेंशियल एरिया ऑफ सपोर्ट ढूंढ सकते हैं. ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, तीसरी चीज़ है यहाँ पे मैं मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. हेयर आर द 1 second, not the pivot points. I want to apply the moving averages. So here are the moving averages. Okay, fine. मूविंग एवरेज को देखिए, दो चीज़ें मैंने आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाई है, तीसरी चीज़ मेरे को आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखानी पड़ेगी. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के आपको मैं मूविंग एवरेज दिखाऊंगा. ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है. इंटरेस्टिंगली इस पॉइंट पे ये वाइट कलर की जो लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये जो येलो कलर की लाइन है 200 मूविंग एवरेज की लाइन है. दोनों ही ऑलमोस्ट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस में, और वहाँ से रिजेक्शन है. ठीक है, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस इसीलिए क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं. ठीक है, मूविंग एवरेज को हमने हायर टाइम फ्रेम पे ही चेक किया, बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमने अपनी एंट्री प्लान करी, और एंट्री प्लान करने के बाद टोटल जो हमने अपॉर्चुनिटी उठाई, जिसका हमने फ़ायदा उठाया, डेफिनेटली क्वांटिटी वाज ह्यूज, बट मेरे कैपिटल के हिसाब से या मेरे रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से मेरे लिए वो क्वांटिटी वाज स्टिल अंडर 10% ऑफ माय ट्रेडिंग कैपिटल. सो इट वाज परफेक्टली फाइन, माय रिस्क वाज डेफिनेटली मैनेज्ड, राइट. अगर अगेंस्ट माय व्यू मार्केट जाता, आई कुड हैव एग्जिटेड क्विकली विद अ क्विक स्टॉप लॉस बिलो दिस सेंट्रल पाइवट रेंज मिडिल कुशन, राइट. अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सा हमारा जो कैप्चर करने का ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इसको समझिएगा आप. ये
येस, दिस वाज अ स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट करीब का स्टॉप लॉस था, और तकरीबन 105 106 पॉइंट का हमको अपसाइड मोमेंटम, 110 पॉइंट के आसपास का अपसाइड मोमेंटम, बल्कि इनफैक्ट और ज़्यादा, आई थिंक व्हाट 130 पॉइंट्स के आसपास का अपसाइड मोमेंटम हमको कैप्चर करने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन पहले आ चुका था, अगेन यहीं से रिजेक्शन आ सकता था, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स इसी जगह से रिजेक्शन फेस कर रहा है। सिंपल है यार, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसको याद करो और उसके बेसिस पर अपने ट्रेड सेटअप लेना चालू करो। छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर लिया। अब ये प्रॉफिट बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आप ये करने बैठ जाएं जो मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट एन ऑप्शन बायर, आई एम अगेन टेलिंग यू आई एम एन ऑप्शन सेलर। आई जस्ट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी कम्स इनटू माय हैंड्स आई गो विथ a little bit of option buying. I don't involve too much of my capital into option buying, तो आपको भी नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है? Because option buyer has in long run an option buyer does not have a sustainable career in trading options trading and stock market. You need to learn the option selling strategies if you want to develop a sustainable career, right? चलिए अब बात करते हैं आज क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ है। मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है? कूल। बैंक निफ्टी एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ है। अगेन आई स्टिल फील दैट दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड एरिया ऑफ सपोर्ट। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, ये पर्टिकुलर जोन अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो फिर मेरा पोटेंशियल टारगेट क्या रहेगा? अगर ये जोन ब्रेक डाउन होता है तो कल का लो मेरा पोटेंशियल टारगेट रहेगा, जस्ट इन केस अगर ब्रेक डाउन होता है तो, यानी कि ये सेंट्रल पाइवट रेंज ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट अगर मिलता है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम टारगेट लगा के इस लेवल को, कल के क्लोज को इनफैक्ट इजीली टारगेट कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 150 पॉइंट्स, राइट? बट ओके, ऑन द अपसाइड डेफिनेटली ये आपको क्या लग रहा है यहाँ से रिजेक्शन क्यों आया है? बिकॉज दिस इज अ हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, राइट? कितने दिन से मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, इस जोन को इग्नोर नहीं करना है। ये एक माइल्ड हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस का जोन है। एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। यहाँ इनफैक्ट यहाँ तक भी आपको वो जोन दिख रहा है, ठीक है? इस पॉइंट पे भी आपको वो जोन वैलिड दिख रहा है, राइट? सो एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। यहाँ से रिजेक्शन आया है, नीचे गया है। नाउ आई एम just analyzing that what is the possibility, right? What is the possibility? So the possibility over here right now says that this can be the maximum trading range for the day. अगर बैंक निफ्टी बहुत बुलिश भी होता है ना, तो भी 38,155 is going to be a resistance, and in fact to be a more this is a more conservative range, right? ऐसा हो सकता है वाली रेंज, बट दिस इज वॉट आई बिलीव बैंक निफ्टी इज गोइंग टू एक्चुअली स्टे इन अ रेंज बाउंड मोमेंटम फॉर द डे, एंड दिस इज द पोटेंशियल रेंज फॉर द डे। दैट्स वॉट आई बिलीव, राइट? थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, मे बी यहाँ तक जा सकता है, 37,000 38,000 तक जा सकता है। दिस कैन बी द पोटेंशियल रेंज फॉर द डे। इसका फायदा उठाना है ऑप्शन सेलिंग करके। कैसे करना है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, राइट? अभी हम एक काम करते हैं, निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी से पहले इंडिया विक्स देख लेते हैं। सच एन अमेजिंग थिंग, राइट? इंडिया विक्स एक्चुअली कल yesterday India VIX just shot up crazily. It shot up more than 4-5% I guess, and today it completely fell. Now look at the volatility. You need to understand how to utilize the power of volatility. Most people get crushed in this volatility, right? Most people, because they believe in option buying. Now let me ask you a question. Are you an option buyer? And if you are an option buyer, tell me in the comments below, are you really profitable in the long term? Like I'm asking 1 year, 2 year down the line, are you really profitable? And if you are, congratulations, you have cracked the way of understanding option buying, but it takes high level of conviction. बहुत ज़्यादा conviction चाहिए रहता है, इतना आसान नहीं है। हाँ, ऑप्शन सेलर को कन्विक्शन से ज़्यादा सिर्फ एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की जानकारी होनी चाहिए। दैट्स इट। एन ऑप्शन सेलर हैज़ टू बी जस्ट माइल्डली राइट, और forget about being right. Option seller just has to make sure that he's or she is not completely wrong. थोड़ा wrong भी चलेगा ऑप्शन सेलर के लिए, तो भी पैसा बनता है, ठीक है? कैसे बनता है मास्टर क्लास में बता चुका हूँ। फ्री जो है वो मास्टर क्लास थी, नहीं देखा है अभी तक, जाके देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये हम अपने चैनल पे चलते हैं और चैनल पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, इस चैनल पे जाइए, इस मास्टर क्लास को अटेंड करिए, ठीक है? ये हाउ टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ टाइम लिखे, ठीक है? इस मास्टर क्लास को अटेंड करिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? एनीवेज चलिए, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या स्टेटस है, ठीक है? निफ्टी से पहले हम एक काम करते हैं, हैवी वेट्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अदर देन HDFC, even HDFC is almost neutral, other than HDFC twins, both of them are neutral. Rest all are very much positive. Mota Bhai, Reliance is very much doing well, right? ICICI Bank is doing pretty well.
almost all the banks are doing really well, and in fact the finserv the finance segment is also doing well. Bajaj Finance is over there, Bajaj Finserv is over there, and it's doing pretty well. So anyways, the banking sector is making sure that banking, and in fact TCS is also doing like pretty much fine. TCS is about to declare results, it's doing perfectly fine, right? So all the heavyweights are pretty much doing positive. And before checking into Nifty, let's check sectors. कल आपको याद होगा जो क्लोजिंग हुई थी, सारे सेक्टर रेड में थे, आज सारे सेक्टर ग्रीन में. दिस इज द वोलैटिलिटी, एंड ऑलमोस्ट more than 50% of the sectors are trading more than 1% in green. And look at reality sector, man, it's 4.43% positively trading in green, and in fact it's trying to break out an historical resistance. Can you see over here, there's a historical resistance for the Nifty reality sector 525 for the whole sector. You cannot trade into this sector, but आपको इससे ये तो समझ में आता है ना कि ओवरऑल सेक्टर कहाँ जा रहा है. So let me take you to Nifty now. Okay, let's analyze Nifty. निफ्टी भाई साहब क्या बोल रहे हैं, चलो ये देखते हैं. निफ्टी के अंदर भी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए. गैप अप ओपनिंग हुई है, और गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो जोन है, मैंने आपसे पहले बताया था, अगर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा पहले तो, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है गैप अप के साथ, ब्रेकअवे गैप में ब्रेकआउट हो गया तो सपोर्ट का काम करेगा, राइट. तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम अभी लगा है. हम एक काम करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं, ठीक है. ये आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ा सा गैप अप, और गैप अप के बाद यही लेवल से एक अच्छा खासा ये जो जोन आपको दिख रहा है इस जगह सपोर्ट, ठीक है. अब आज क्या हो सकता है कि बात कर लेते हैं, ठीक है. देखते हैं बाय द एंड ऑफ द डे ऐसा हो रहा है कि नहीं. CPR बड़ा वाइड रेंज CPR है. वाइड रेंज CPR बेसिकली इंडिकेट्स दैट देयर कैन बी अ साइडवेज और माइल्डली बुलिश और माइल्डली बेरिश मोमेंटम इन द मार्केट. बहुत ज़्यादा कुछ आप मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दिन भर में. दैट्स व्हाट अ वाइड रेंज CPR सजेस्ट, राइट. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. यहाँ नैरो रेंज CPR आपको दिख रहा है, क्या था, डे वॉज प्रिटी मच ट्रेंडिंग, इट वॉज अ ट्रेंडिंग डे, राइट. नया रेंज CPR होता है तो ट्रेंडिंग डे होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज ऑन द प्रीवियस डे द मार्केट वॉज नॉट सो ट्रेंडिंग. दैट्स वाई नाउ टुडे इज अ वाइड रेंज CPR, because yesterday the market was kind of in a trending way, it just had a good downfall. So today it's a wide range CPR, and there are chances that the market cannot be trending. Okay, रेंज को हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ी सी वाइडर रेंज रखनी पड़ेगी आज. ऑन द डाउन साइड आई स्टिल फील दैट ये बॉटम क्वेश्चन जो CPR का, दिस गोइंग टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, एंड ऑन द अपसाइड दिस लेवल ऑफ 17,880 इज गोइंग टू एक्ट एज अ ग्रेट रेजिस्टेंस. तो आज की रेंज को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक. दिस इज वॉट आई फील इज गोइंग टू बी द ट्रेडिंग रेंज फॉर द डे. लेट्स सी इफ आई एम राइट और रॉन्ग. बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल ही जाएगा. एंड ओके, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा को भी अगर एनालाइज करें, ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं, ठीक है. यहाँ पे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पुट्स हैव बीन एडेड एट 17,800 levels. Can you see that? This is the kind of change in puts, which basically means that 17,800, 750 and 700 levels are definitely huge level of support over here. And a lot of call unwinding has happened in this place. Call unwinding basically ये suggest करती है कि people are covering up their positions, because they otherwise will be in losses. These are all the short sellers covering up their positions, right? And a lot of call side open interest is still available at 17,900 and 18,000 levels, but still the kind of puts that have been written over here are extremely huge. So market is definitely in a bullish mood. I don't think a very bullish, but still in a bullish mood, right, in terms of Nifty. Now let's talk about Bank Nifty also. बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं. ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बोल रहा है. अगेन बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट डेटा इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट डेटा सजेस्ट दैट 37,800 का जो लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट बराबर है, और 38,000 के लेवल पे काफ़ी हैवी कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है. सो व्हाट आई बिलीव इज द ट्रेडिंग रेंज जो हमने बैंक निफ्टी में अभी निकाली, इसको मैं आपको वापस चार्ट पे चल के दिखा देता हूँ. क्या ट्रेडिंग रेंज मैंने आपके साथ निकाली है अभी बैंक निफ्टी में. देयर इज अ ट्रेडिंग रेंज 38,000 ऑन द अपसाइड एंड 37,700 ऑन द डाउन साइड. क्या ये सजेस्ट कर रहा है डेटा 38,000 ऑन द अपसाइड एंड 37,700 ऑन द डाउन साइड. डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है, राइट. सो दो तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया है. अगर इन केस इन लेवल्स में से कहीं भी ब्रेकआउट होता है ऊपर या नीचे, तो एक हेवी मोमेंटम आ सकता है उसके बाद. ओके, बट आई डोंट थिंक द ब्रेकआउट इज गोइंग टू कम टुडे, सो वील हैव टू वेट फॉर टुमारो. नाउ
अब क्विकली एक छोटी चीज़ और देख लेते हैं, क्या ऐसे कोई पोटेंशियल स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आज हम ट्रेड ले सकते हैं. सो वी हैव सीन द heavy change in sectors is definitely auto sector and reality along with mid cap and small cap. See, mid cap and small cap are doing good. That suggests that the broader market scenario is actually very positive and the bulls are still intact in their place. मैंने आपसे कहा था अक्टूबर मंथ इज गोइंग टू बी अ बुलिश मंथ बिकॉज यूजुअली अक्टूबर नवंबर द सीजन ऑफ दिवाली इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स, एंड यूजुअली the institutions are pretty much bullish and even the retail traders are pretty much bullish in these days, right? So let me take you to the watch list over here. ऑटो सेक्टर पहले देख लेते हैं. ऑटो सेक्टर में सबसे अच्छा मोमेंटम कहाँ है इसको समझते हैं पहले, ठीक है. इफ़ वी लुक एट दिस लाइक 1 सेकेंड, या टाटा मोटर्स आग लगा रहा है यार. टाटा मोटर्स आग लगा रहा है. अब एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है. अब यहाँ पे एंट्री नहीं ढूंढने की कोशिश करनी है बिकॉज टाटा मोटर्स इज आई बिलीव ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. येस, टाटा मोटर्स इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. बिल्कुल भी एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है. बहुत ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम आ चुका है, राइट. सो नो, वी विल नॉट ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी ओवर हेयर. स्टिल लेट्स चेक द पाइवट लेवल्स वंस. या सो इवन ऑन द अर्ली टाइम फ्रेम सारे पाइवट्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं R5 के अलावा. आई डोंट थिंक वी शुड एंटर ओवर हेयर. Ashok Leyland is already doing good. Again, a lot of bullishness over here, and okay, we might be create an opportunity in Ashok Leyland, but okay, let's see if we can create an opportunity. So what I'll do is I'll just shift this thing over here, right? So if we want to create an opportunity, this can be the place. If the auto sector is like really bullish, this can be the thing to do in Ashok Leyland. Okay, let's see. From 136 we might see an up move till 138, but I'll say that keeping the position size low will be a good strategy because a lot of good bullish momentum has already come in. So let me actually do one thing. Let me just share it up with the Millionaire Trader Club members. It's important. So yeah, actually the day is going great at Millionaire Trader Club. Can you see people are in good profits? This is a strategy in TCS we discussed with Jeetendra over here, and yeah, these are my profits, and a lot of people have made actually good profits for the day. So yeah, one of the member has booked good 40,000 profits. Another member has broke good 6,200 22,000 profits. So anyways, it's good, right? Now let me actually post the potential trading opportunity over here. Keep the position size low, but can be a good opportunity, right? So yeah, definitely if you want to be a part of the Millionaire Trader Club, I would be more than happy to have you, and it's a great place to learn. We have live masterclass every weekend. मैं पर्सनली आपके साथ बैठ के पूरी स्ट्रैटेजीज आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ, और इनफैक्ट हम उसको सिमुलेट भी करते हैं ताकि आपको एक्चुअली समझ में आए कि कैसे आपके ट्रेड सेटअप्स को बनाना है, ठीक है. चलिए इस पे देखते हैं. मदरसन सुमी इज़ एक्चुअली शोइंग गुड साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, राइट. ऑल्दो अ लॉट ऑफ मोमेंटम हैज़ ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड ओवर हेयर. एक काम करते हैं, एक बार फिबोनाची लेवल्स को चेक कर लेते हैं. सो फ्रॉम दिस लेवल आई बिलीव, या सो ओके, फिबोनाची लेवल्स और R2 लेवल्स ऑलमोस्ट एक ही जगह पे हैं. सो व्हाट आई बिलीव इज दैट इफ मदरसन सुमी कम्स एट 231 वी माइट प्लान अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी. सो लेट्स डू वन थिंग. We can actually plan this trade opportunity over here if Motherson Sumi comes at around this level जहाँ से ब्रेकआउट करके निकला है. यहाँ से अपॉर्चुनिटी पुल बैक की ढूंढ सकते हैं. ढूंढ सकते हैं तो नहीं कहना चाहिए यार, बिकॉज ढूंढने में क्या होता है ना, रिस्क बहुत इन्वॉल्व रहता है. क्लियर अपॉर्चुनिटी एज सच दिख नहीं रही है. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लीव इट ओवर हियर. आई डोंट थिंक वी शुड एंटर इनटू मदरसन सुमी ओवर हियर, राइट. Mahindra already shot up well and approaching the resistance to अर्ली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, वंडरफुल. अर्ली टाइम फ्रेम पे R2 ब्रेक हो चुका है. अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है. चलो इसको समझते हैं, कैप्चर करा जा सकता है क्या? बिल्कुल करा जा सकता है. फर्स्ट टारगेट वुड बी 878. डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट वुड बी 878. छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इसको समझा जा सकता है, राइट. सो लेट मी शेयर इट विथ द TMT क्लब मेम्बर्स. या keep position size low, first target should be 878 historical resistance, right. So okay, we have shared this opportunity over here.
let me keep this and Ashok Leyland, and let's also check Exide Industries, right? Exide over here is also showing good strength, I believe. Yeah, so अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी स्ट्रेंथ Exide के अंदर आ सकती है, एंड R2 is a potential zone where Excite can go, right? So this can be a good opportunity in Excite as well. यहाँ तक आप momentum capture कर सकते हैं. The whole auto sector is looking really bullish as of now, right? So again, Excite is something that I would recommend, right? Excite, keep a watch. Okay, so these are all the opportunities that I sense as of now in auto sector, and let's also have a small look at reality sector, right? So oh my god, yeah, Soba has been exceptionally Soba has been doing exceptionally well. Oberoi Realty is also kind of on fire. It has a narrow range CPR यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अच्छा पोटेंशियल सेटअप बन सकता है, बट लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर शुड बी एंटर ओवर हियर. दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड सपोर्ट एरिया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो जगह है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है डेफिनेटली, ठीक है. एक रेजिस्टेंस का एरिया भी है, माइल्ड रेजिस्टेंस का, उसको भी हम अपने चार्ट्स पे ले लेते हैं. ये एक माइल्ड रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है. अब इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, तब हम इसके अंदर कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं. ओके, सो ओके, वी माइट एक्चुअली सी सम गुड अप मूव. लेट मी, रियलिटी सेक्टर इज एक्चुअली ऑन फायर. यार टाइम सही है, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम. द होल प्रॉपर्टी रेट्स आर गोइंग टू शूट अप प्रीटी मच सून, राइट? सो या, ये पुराने वाले को हम हटा देते हैं यहाँ से. दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इन ओबेरॉय. Yeah, so let me share Oberoi, right? Okay, these are all the opportunities I have spotted as of now. Oberoi over here is doing pretty much fine, and most of the sectors are actually very bullish today. Are very bullish, amazing. Indian Hotels, again one of my favorite stocks, it's doing pretty much fine. And even in Indian Hotels, the CPR is actually a very wide range CPR, so I don't think I should go very bullish in Indian Hotels. And let's also see the oil, gas and energy sector. Okay, fine, it's doing pretty well. Hindustan Petroleum is doing pretty well. So what I sense is I have a trade opportunity if R2 is taken out. If R2 is taken out, then I have a trade opportunity over here. This R2 has to be taken out. हो सकता है आज ना हो, जब होगा तब यहाँ पे इस लेवल पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आएगी, ठीक है. वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी चीज़ को. एंड या, in fact the CPR, can you see very narrow range CPR over here, right? So and the energy sectors like pretty much on fire already. So let me just copy the chart image and also share with, yeah, so Hindustan Petrol, keep a watch. Okay, that's fine, I believe. इतना काफ़ी है. ज़बरदस्ती अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है. इसमें से अगर कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, डेफिनेटली उसको ले लेंगे, बट टिल देन आई विल गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, राइट? सो ऑप्शन सेलिंग में क्या मैं ट्रेड सेटअप बना रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. काफ़ी अच्छा जा रहा है, एनालिसिस अच्छी हो रही है. आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा. जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, अगर सीखने को मिल रहा है तो कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है? सो दैट आई मेक श्योर दैट आई विल मेक मोर ऑफ सच वीडियोज दैट help you to understand how the market works, how option selling works, how options trading works. And just in case, if you want to learn the art of options selling strategies that has the potential to give you at least a 2% return every week. 2% return every week is what? Like more than 80% return in a year. 1 लाख रुपए का 1,80,000 रुपए बनाना आसान काम है if you know what you are doing in the markets, right? So लाइव वीकेंड मास्टर क्लास रहती है, एज यू कैन सी ओवर हेयर. लेट मी एक्चुअली शो यू. सो दिस इज द लाइव TMT मास्टर क्लास सेक्शन. एवरी वीकेंड वी हैव अ लाइव मास्टर क्लास एंड वी लर्न एवरीथिंग. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, राइट? यू ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी वाइल ट्रेडिंग ऑप्शंस.
you actually end up getting into losses. I know most of the people do. That's why I'm saying that if you are not getting into losses, congratulations. But if you are, and I know that 90% of the retail traders are getting into losses, that's just because they don't understand the power of option selling strategies. I highly recommend join the Million Trader Club. Now stay tuned till the end of the video. कल का दिन कैसा रहेगा ये भी हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, बट फिलहाल इस वीडियो को आखिर तक देखिए. एक्सपायरी का दिन है, मजा आने वाला है. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. Okay, so we have done some more scalping over here, and today I did not get into an option selling strategy. I just saw a chance of scalping. I'm already making good profits, so I didn't enter into a selling strategy. Morning में कैसी scalping करी थी, ये area of confluence पे जब आया था बैंक निफ्टी ये इस जगह पे, तो हमने इस पॉइंट से बाइंग करी थी स्कैल्पिंग के लिए, राइट. एंड अभी कैसी स्कैल्पिंग करी, अगेन एट द सेम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस. सेंट्रल पाइवट रेंज यहाँ पे दिख रही है, 200 EMA का सपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है और हिस्टोरिकल सपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है. इस पॉइंट पे हमने अगेन थोड़ी सी स्कैल्पिंग करी और करेंटली प्रॉफिट्स 55,000 के आसपास आ चुके हैं. इट्स परफेक्टली फाइन. एंड सुबह मैंने आपके साथ एक बहुत बेसिक चीज़ शेयर करी थी. लेट मी स्विच इट टू 1 hour टाइम फ्रेम एंड लेट मी रिमूव द EMAs फ्रॉम आर सेटअप. वी डोंट नीड देम टू अंडरस्टैंड दिस. हमने डिस्कस किया था कि ये एक अच्छा एरिया ऑफ सपोर्ट है और क्या मैंने आपके साथ एग्जैक्टली ये जोन डिस्कस किया था, राइट. ये जोन डिस्कस किया था, इसके अंदर आज बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए. एंड आई बिलीव दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ. यहाँ से मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले चुका है बैंक निफ्टी. एक बार यहाँ ले लिया है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ. सो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट हैज बीन टेकन एंड आई स्टिल बिलीव दैट दिस सपोर्ट विल रिमेन इंटैक्ट. 37,700 के आसपास का सपोर्ट है, एज इट इज रहेगा. इफ इन केस चेंज होगा तो आई विल अपडेट यू. एंड हमें बेरिश तब तक नहीं होना है जब तक कि ये लेवल ब्रेक डाउन ना हो जाए. कौन सा लेवल, बॉटम कुशन ऑफ सेंट्रल पाइवट रेंज. अगर ये ब्रेक डाउन होता है ये लेवल, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पे आ जाएगा. कल के लो पे हमारा नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा जब ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक डाउन होगा. कौन सा, 37,620 600 के आसपास का लेवल जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारा टारगेट आ जाएगा यहाँ पे 37,453 पे. एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट हाल फिलहाल में कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है. सिंपल है, ट्रेड में बने रहिए. बहुत सिंपल चीज़ है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना सही है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हेयर, राइट. लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हेयर, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिंपल स्ट्रैटेजी है. मॉर्निंग में करना चाहिए था आपको, अगर आप कर रहे हैं तो 38,000 कॉल्स सेल एंड hedge them with 38,500 calls, and then you can sell from the lower side 37,300 puts. 37,300 puts sell and hedge them with 36,900 puts, right. 36,900 puts creating a what, creating a iron condor. बट इस चीज़ में ये ध्यान रखें कि आपको पता हो कि एडजस्टमेंट ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं, हाउ टू फायर फाइट. अगर नहीं पता है तो पहले फायर फाइटिंग सीखें, उसके बाद ही करें, तब ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करें. अदरवाइज दिस कैन बिकम एक्सट्रीमली रिस्की. एंड ऑलवेज लर्न फर्स्ट एंड देन ट्राई टू गो एंड अर्न. अगर टिप्स और कॉल्स पे डिपेंडेंट रहोगे नहीं हो पाएगा, मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे, राइट. लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट ऑन अ फ्यू सिंपल थिंग्स. हमने जो करंट स्टॉक सिलेक्शन किया था जिसके अंदर हमको ट्रेड लेना था, उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट देता हूँ. लेट्स स्टार्ट विथ M&M फर्स्ट. सो इफ वी लुक एट M&M, let me take you here. Yeah, let the chart open completely. Yeah, so M&M has already come into our buying level and it is giving us decent profits as of now. First target जो था वो 878 का था. If you remember मैंने morning में डिस्कस किया था, TMT members के साथ भी शेयर किया था. So let me actually tell them to book a certain quantity over here because I believe we have done like pretty fine in this case. So definitely daily PNL के अंदर हम शेयर करते ही हैं. So यहाँ पे बुक फुल कर देते हैं because I still see that M&M has reached its upside in M&M, right. So M&M is over here. Target 878 का है, hopefully हो जाएगा. Let me see what other stocks were we trading into. So yes, Ashok Leyland was there. In Ashok Leyland again we almost got to the target and we actually I did update this to the people over here. Yeah, Ashok Leyland, right. So book full. I already said that book 60% of the quantity and carry the rest. And after that what do we have? Let's check. After that what do we have? So 1 second. Yeah, already. Yeah, Exide Industries already gave us good targets over here. Breakout के बाद again ये चीज़ भी मैं शेयर कर चुका हूँ already. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. So Exide Industries over here in daily PNL shared with the
Millionaire Trader Club members. And after Exide Industries, I believe we have one more stock that we selected for our trade setup. So let it come up. Oberoi reality was there, but it is still not very perfectly into our buying level, and I will not I'm not so confident on this one. Reality sector is definitely doing fine, but I'm still not very confident. Let me see which sector is doing perfect. Yeah, reality sector is still doing fine, but still I'll say that थोड़ा ब्रेक लग गया है, रेजिस्टेंस पे है, आपको मैंने बताया था, थोड़ा ब्रेक लग गया है 525 के आसपास. सो आई वोंट से दैट यू शुड गो एक्सट्रीमली बुलिश इन रियलिटी सेक्टर्स ऑफ नाउ. 3 स्टॉक्स में अच्छा टारगेट हिट हो गया है. साथ में क्विकली निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं. निफ्टी में क्या होता हुआ दिख रहा है. इंडिया विक्स की बात करते हैं पहले. इंडिया विक्स का क्या अपडेट है. इंडिया विक्स इज स्टिल डाउन, इट्स स्टिल फॉलिंग, एंड दैट्स अ परफेक्ट साइन दैट द स्ट्रेंथ इन द मार्केट इज स्टिल इंटैक्ट. ठीक है, अभी भी इंटैक्ट है स्ट्रेंथ. अगर ये विक्स बढ़ता है तब प्रॉब्लम होगी, और अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वील स्टार्ट सेलिंग सम ऑप्शंस बिकॉज देन वील रिसीव गुड क्रेडिट from both sides, right? बढ़ा हुआ VIX is actually good for option sellers, right? So again, let's finally quickly talk about Nifty now. 191 points up. Such an amazing volatility in Nifty. Can you see that? Which is the sector that is taking Nifty up? Let us quickly check sector watch list over here. Yes, auto and IT are helping Nifty along with mid caps to move up. Can you see that, right? So auto and IT are helping Nifty. अगेन रेंज ऑफ कंसोलिडेशन तो वही रहेगी, मैंने आपके साथ सुबह डिस्कस करी थी. दिस हाई वुड बी द हाई, ये पर्टिकुलर जोन, और मैक्सिमम आई बिलीव दिस शुड बी द लो, बट ऑन अ मोर कंजर्वेटिव साइड आई कैन से दैट दिस पाइवट कुशन कैन बी द लो. तो इसके बीच में आपकी ट्रेडिंग चल रही है. जैसे हमने बैंक निफ्टी में आयरन कॉन्डो बनाया, वैसे आप निफ्टी में भी बना सकते हैं, एंड यू विल रिसीव गुड प्रीमियम फ्रॉम बोथ एंड्स, राइट? सो लेट मी क्विकली एक्चुअली शो यू ओपन इंटरेस्ट डेटा के बेस पे क्या समझ में आ रहा है. पहले इसको देख लेते हैं. ओपन इंटरेस्ट डेटा अगेन सजेस्ट हैवी पुट साइड ओपन इंटरेस्ट एडेड at 17,800 levels, which means that 17,800 is definitely a good support as of now, but 17,900 is a good resistance. वही ट्रेडिंग रेंज जो चार्ट पे दिख रही है वही हमने यहाँ से कंफर्म करी. सो इट्स अ गुड ट्रेडिंग रेंज. दोनों साइड से प्रीमियम एक्सट्रैक्ट करिए और इन्जॉय करिए, राइट? सो एनीवेज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, और पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एनालिसिस को, और जो कुछ सीखने मिल रहा हो कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं, राइट? एंड डेफिनेटली चेक आउट द मिलेनियर ट्रेडर क्लब. हर वीकेंड लाइव मास्टर क्लास. यू आर गोइंग टू लव द लर्निंग एक्सपीरियंस ओवर देयर. ओके, कूल, स्टे ट्यून्ड. Okay, so I've reached my office and it is a great day overall. Let me actually just show you. So here's the P&L that is going on at the moment. 64,000 approximately in profits, and most of it has been achieved through the right kind of scalping only, I can say. Today I did not do much of option selling, but let me remind you again, I am a strict option seller or option strategist, and that is what I teach at the Millionaire Trader Club in the 2% Millionaire course. I also teach a little bit about scalping strategies, so that if you have decent capital and if you have a good risk taking appetite, you can learn the option buying strategies as well. Scalping is a option buying strategy. Okay, चलिए मैं आपको देख सकता हूँ चार्ट पे. सबसे पहले बात तो M&M में ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका है. वन थिंग अबाउट इट, एंड अदर देन दैट M&M के अलावा अगर हम देखें तो let me just see. I think the internet connection is a bit weak over here, and I believe the internet connection is weak. I have to give it some time before it starts, right? So just give me a moment. I believe I have to connect it through my iPhone network. One second. Once it will be connected, I don't think it will be an issue after that. Yeah, that's connected. Perfect. So let me just refresh the page. I believe it will work after that. Fine. Yeah. So M&M target has been done. You can see that, right? Let me switch it to 5-minute time frame. First target 878 था. मैंने morning में ही आपके साथ डिस्कस किया था. 878 पे most of the quantity should be booked. Ashok Leyland target is target was kind of completed over here itself. We booked our most of the quantity here, and after that there was Exide Industries. In Exide Industries target is done, right? Oberoi, not exactly target, we did get some momentum, but on cost exit करना better है इसमें. ठीक है. Other than that, Hindustan Petroleum, no, we did not get into our buying level. So
This is how the equity watch list look like. And let me take you again to India VIX. India VIX की बात करें, India VIX has fallen further more. Can you see that? India VIX is further down. India VIX is down to 16. It's actually a good thing for a stable market, right? And if we talk about European markets, so European markets have opened on a neutral note. Can you see that over here? European markets have opened on a neutral note, and our market has taken that thing in sort of a neutral way. एंड अपना मार्केट इसीलिए ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है. इट्स ऑल अ डे ऑफ ऑप्शन सेलर्स. द विक्स इज डिक्रीजिंग, द ऑप्शन सेलर्स आर ईटिंग द प्रीमियम. It would have been a good day even if I would have sold some options, but I spotted good opportunities in Bank Nifty, so I took the advantage of those opportunities. Okay, कैसे किया कि ऊपर वापस थोड़ी सी बात कर लेते हैं. EMS को हटा देते हैं यहाँ से. अगेन स्कैल्पिंग का सेकंड सेटअप कहाँ से था, अगेन मैं आपको बता देता हूँ. पहला सेटअप कहाँ पे था, मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में. इस जगह से हमने रिजेक्शन लिया था, इस जगह से रिजेक्शन लिया था और इस मूवमेंट को कैप्चर किया था. सेकेंड टाइम जब बैंक निफ्टी वापस सेंट्रल पाइवट रेंज पे आया, सेम प्लेस ऑफ रिजेक्शन, वी अगेन कैप्चर्ड द सेम मोमेंटम. लेट मी शो यू. इस प्लेस से हमने इस मोमेंटम को कैप्चर किया. आपको बहुत क्लियरली एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस यहां दिख रहा है. यहां पे हिस्टोरिकल सपोर्ट है, यहां पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल्स हैं और यहां पे सेंट्रल पाइवट रेंज का मिडिल कुशन है. इसको यूटिलाइज करके हमने इसका बेनिफिट उठाया, राइट. सो वी वर अगेन एबल टू कैप्चर लाइक डिसेंट क्वांटिटी फ्रॉम दिस प्लेस. हमने यहाँ कहीं लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल के साथ एंट्री करी और टारगेट अगेन वाज जस्ट सिंपल. दिस मच वाज द टारगेट. यहाँ पे आपको देखिए मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दिखा है. दिस वाज द टारगेट. वी अगेन टुक एडवांटेज ऑफ 150 पॉइंट्स, अनदर 150 पॉइंट्स. मॉर्निंग में 110 पॉइंट्स का एडवांटेज लिया था, फिर से 150 पॉइंट्स का एडवांटेज लिया. अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर आपके पोर्टफोलियो में आज के में एक पुट पोजिशन भी दिख रही है, 38,000 पुट में आपने 7,000 रुपीज बनाए हैं, कैसे? दैट शुड बी योर क्वेश्चन. Right, so let me show you. Number one, the OI data on Bank Nifty clearly suggests that 38,000 has a huge resistance. That is point number one. Point number two is that 37,900 पे भी अच्छा खासा resistance है, ठीक है, बट उसके नीचे अच्छा खासा सपोर्ट भी है. फाइन. सो इफ द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स 38,000 इट शुड फेस रिजेक्शन. दैट शुड बी योर फर्स्ट थॉट. ओके, अगर OI डेटा में चेंज नहीं आ रहा है तो, ठीक है, अगर पुट साइड ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा है तो 38,000 की तरफ जब बैंक निफ्टी ने अप्रोच किया, अगेन इस मूवमेंट पे आप देखिए, मैं आपको मॉर्निंग में ऑलरेडी ये बात बता चुका था, फिर से बता देता हूं. क्या आपको मैंने ये वाला पर्टिकुलर जोन दिखाया था, ये पर्टिकुलर जोन दिखाया था मैंने आपको रिजेक्शन के लिए. अगर आपको मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ का व्लॉग याद हो अगर, तो ये जोन मैंने आपको रिजेक्शन के लिए दिखाया था. एज सून एज बैंक निफ्टी अप्रोच्ड दिस पर्टिकुलर जोन, this point of time I saw this rejection candle, long wick rejection candle, again switching back to 1 minute time frame. 1 minute टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, उसी पॉइंट को देखते हैं. कहां से रिजेक्शन कैंडल देखी? 37,900 के लेवल से रिजेक्शन कैंडल देखी. थोड़ा इन द मनी पुट बाय किया. 37,900 से रिजेक्शन था. अब इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, रिजेक्शन को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेके भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन देखना एक चीज है, टारगेट कहां तक जाएगा वो एक चीज है. ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया. सिर्फ दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मेरे लिए, 0.5 एंड दिस पर्टिकुलर लेवल 0.5 एंड 0.6. दीज आर द ओनली टू इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मी. क्या हुआ? 0.5 से जीरो से, मतलब जीरो इज द टॉप लिमिट जहां से हम रिजेक्शन फेस कर रहे हैं. यहां से अगर हमने एंट्री प्लान करी, आवर टारगेट शुड हैव बीन रियली सिंपल. 0.5 शुड बी आवर टारगेट. एग्जैक्टली इस मोमेंटम को कैप्चर किया. हाउ मेनी पॉइंट्स वर देयर? यहां से अगर आप देखेंगे, सो वी वर एबल टू कैप्चर अप्रॉक्सीमेटली 128 पॉइंट्स ऑन द डाउनवर्ड मोमेंटम. ठीक है, तो पुट साइड में यहां से पैसा बना. ओके, सो आई होप यू बिलीव हाउ टू डू द राइट काइंड ऑफ स्कैल्पिंग इन द राइट काइंड ऑफ वेज विद राइट काइंड ऑफ लॉजिक्स. आपको एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कैसे मिल रहा है? आपको अपर साइड पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल भी दिख रही है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये पूरा जोन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, रिजेक्शन का जोन है. एंड टारगेट कहां लेना है वो भी आपको अगर पता है तो इट्स वेल एंड गुड. आप इजीली इस टारगेट को बुक कर सकते थे. तो दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड इन put side position. This was the only position that gave me loss, and that was a mistake. It was a mistake. I entered at the wrong moment, and I quickly accepted my mistake and exited from the position, and then I waited for the right opportunity. So overall the day is going good. It's a great day. It's one of those days in the month when I do option buying. Most of the time I am into option selling strategies. Okay, so this is how the whole day looks like. I hope you are understanding the analysis. एक चीज और मैंने आपके साथ सुबह शेयर कर दी थी. आई डोंट थिंक दैट बैंक निफ्टी इज गोइंग टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज. क्या आपको दिख रहा है? नहीं ब्रेक किया ना. ये बात समझ में आनी चाहिए आपको डेटा को रीड करते हुए. ओके, विक्स वॉज फॉलिंग, पॉइंट नंबर 1, एंड सेकेंड पॉइंट वॉज
very clear that this is a good resistance area for Bank Nifty index, and if the option sellers want to win from the market, they need to eat premium from both sides. क्विकली निफ्टी को भी देख लेते हैं. निफ्टी में भी अब जो मैंने आपके साथ जोन डिस्कस किया था, क्या आपको वो जोन याद है? आई क्लियरली डिस्कस दैट आई डोंट थिंक निफ्टी इज गोइंग टू गो आउट ऑफ दिस बॉक्स. डू यू रिमेंबर, राइट? आपके साथ स्ट्रैटेजी क्या डिस्कस करी थी मैंने, याद है क्या आपको? यहाँ पे मैंने आपके साथ शायद मेंशन भी किया था, आई थिंक बैंक निफ्टी में मेंशन किया था मैंने. निफ्टी के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी थी. You could have just gone and created a iron condor, right? आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया उसको. यहाँ पे मैंने आपके साथ लिखा था आयरन कॉन्डोर आप क्रिएट कर सकते हैं. 38,300 के कॉल्स को सेल कर सकते हैं और नीचे से आप पुट्स को सेल कर सकते हैं. लेट मी एक्चुअली रिफ्रेश दिस. आई थिंक इट शुड कम. व्हाई इज इट नॉट कमिंग? मैंने आपके लिए सुबह लिखा तो था, बट आई डोंट सी व्हाई इज इट नॉट कमिंग. क्या ब्लॉग के पिछले हिस्से में आपको याद होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था. ब्लॉग के पिछले हिस्से में ये चीज़ लिखी थी मैंने. सो cool. It is a great day, and I hope to see you by the end of the analysis, and I'll just give you a post market report by the end. Okay, stay tuned. पसंद आ रहा हो लाइक करना है. द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब का हिस्सा बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सीखना चालू करेंगे तभी जीतना चालू कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है. स्टॉक मार्केट से दूर हो जाइए अगर आप सीखना नहीं चाहते और कॉल्स और टिप्स फॉलो करना चाहते हैं. तो मैं कभी कोई कॉल और टिप नहीं देने वाला हूं आपको. मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद से एनालाइज करके एक विनिंग सिनेरियो खुद के लिए डे टू डे बेसिस पे डेवलप कर सकते हैं, राइट? सो अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस एट मिलियनेयर ट्रेडर क्लब. पसंद आ रहा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी डिस्काउंट्स और एनीथिंग. नो, नथिंग. मेहनत करता हूँ आपको सिखाने के लिए. डेफिनेटली चार्ज रहेगा, पर आपको जो सीखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, राइट? सो आई होप टू सी यू देयर. ऑलरेडी अ लॉट ऑफ मोर देन 100 members are already part of the Millionaire Trader Club. Stay tuned till the end. We'll discuss about the tomorrow's expectations, right? So okay, cool. Okay, cool. So that's an end to a great day. We have booked 67,000 approximately in profits. Traded no more after that, and I've shared this with the Millionaire Trader Club members as well. Now what we are going to do is, आज दिन भर क्या हुआ है तो हम देख चुके हैं, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है. कैसे बुक किया प्रॉफिट्स, क्या ट्रेड से सेटअप था, सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है? कल के क्या ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं. कल का एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स लुक एट द मैक्स पेन ट्रेंड एज ऑफ नाउ, ठीक है? मैक्स पेन का ट्रेंड देख के क्या समझ में आ रहा है? देखिए 17,500 पे 1 अक्टूबर के आसपास मैक्स पेन एक बार आया था और उसके बाद वापस शूट अप कर गया. मैक्स पेन क्या होता है? Max pain is the point where the maximum pain is caused to an option buyer, which means that that particular strike options or NTM strike, near the money strike price of that options are going to expire worthless. They are going to expire close to zero, right? So now the max pain has shifted to 17,800 as of now with today's expiry 7th of October, right? And we can see that, let me take you to Nifty here. Nifty has expired near to 17,800 exactly, right? So this basically clearly indicates that max pain has shifted a little bit up, further up. Now if in order to confirm the bullishness in the market, what we will do is we'll look at the max pain trend for the next week. next weekly expiry अब start होगी कल से. अगर 17,800 को ब्रेकआउट करके मैक्स पेन ट्रेंड 17,900 की तरफ जाता है तो हम ये अज्यूम कर पाएंगे कि येस द मार्केट इज स्टिल बुलिश एंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स ऑफ 17,650 और 600 जोन आर गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट, राइट? ये हमने मैक्स पेन के बेसिस पे बात करी है. अब हम एक काम करते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा के बेस पर भी बात कर लेते हैं. सो द ओपन इंटरेस्ट डेटा क्लियरली सजेस्ट फॉर 14th of October वी आर लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा. ऑल्दो बहुत मायने नहीं रखता है इस समय, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट डेटा में जितनी भी पोजीशंस हैं वो कल से और क्लियरली दिखना चालू होंगी, जितनी भी रोल ओवर पोजीशंस हैं. सो एज ऑफ नाउ आई कैन क्लियरली सी अ लॉट ऑफ ह्यूज OI बिल्डअप एट द मनी स्ट्राइक ऑफ 17,800. यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट फॉर्म हुआ है. काफ़ी सारे स्ट्रैडल्स फॉर्म थे यहाँ पे. इक्वल नंबर ऑफ कॉल्स, इक्वल नंबर ऑफ पुट्स, यहीं पे जाके मार्केट एक्सपायर हो गया. मैंने आपसे सुबह निफ्टी में एक बहुत बेसिक चीज डिस्कस करी थी, दैट दिस बॉक्स इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ एक्सपायरी, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. निफ्टी कहीं भी नहीं गया इस बॉक्स को छोड़ के, राइट? कल भी हमको ये देखना है. देखिए एक अच्छे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल ये जो बॉक्स की रेंज है, मैं इसको चेंज कर देता हूं. दिस इज गोइंग टू बी द रेंज एज ऑफ नाउ फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन ऑनवर्ड्स, राइट? कल एक नैरो रेंज CPR देखने को मिल सकता है. ये एक डिसेंट सपोर्ट एरिया है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक डिसेंट सपोर्ट एरिया है पूरा जोन. कल भी मैंने आज सुबह मैंने आपके साथ शेयर किया था. एग्जैक्टली वहीं से निफ्टी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और वहीं कहीं जाके एक्सपायर हो गया, राइट? सो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, इस पॉइंट के आसपास ओपनिंग होती है, तो आपको
इंतजार करना है, चांसेस रहेंगे निफ्टी आके यहां कहीं सपोर्ट ले और यहां से पुल बैक करके ऊपर जाए, गिवन द ग्लोबल क्यू शुड बी गुड एंड देयर शुड बी नो लोकल नेगेटिविटी, राइट। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये सपोर्ट लेवल गैप डाउन के साथ ही टूट जाता है, मैं आपको बहुत बेयरिश होने नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे ये जो है, ये एक बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसको निफ्टी हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता ब्रेक करने वाला है, दैट इज 662 अराउंड। लेट मी एक्चुअली रेक्टिफाई द सपोर्ट एरिया, यस मच बेटर। 7650 का जो जोन है, ये जो है एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और एक्सट्रीमली बेरिश होने का यहाँ पे कोई भी कारण नहीं है, ठीक है। तो हम बेरिश नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। अब रही बात ऊपर के लिए, क्या ऊपर के लिए अभी भी यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, हम इसको वैलिड मानेंगे, और जब तक कि ये ब्रेक नहीं हो जाता वी वोंट बिल्ड एनी बुलिश पोजिशन। एज यू कैन सी ऑन द ओपन इंटरेस्ट फ्रंट 18,000 पे अच्छी खासी कॉल ऐड हुए हैं आज, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, और साथ में ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी भी बहुत सारा है। नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज स्टैंडिंग एट 19,000 नाउ, विच मीन्स दैट a lot of people are extremely bullish on the market. I don't know who these people are, but there's a lot of interest on 19,000 level. So anyways, अभी फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि 17,500 से 17,700 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट रहने वाला है, कोई उसमें सोचने की बात ही नहीं है, राइट। दैट्स व्हाट आई बिलीव, बट द पॉइंट इज आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग, मेरा व्यू गलत हो सकता है, बट आई स्टिल बिलीव लुकिंग एट द डेटा पॉइंट्स that this is what is going to happen. The range can be 17,500 to 18,200 for the coming week. Okay, now let's talk about बैंक निफ्टी। अच्छा ठीक है, एक बात और, हमने अभी फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस कर लिया, गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या हो सकता है, एक माइनर पुल बैक आ सकता है। गैप अप ओपनिंग अगर होती है, एक माइनर पुल बैक यहां तक आ सकता है और फिर कंसोलिडेट कर सकता है अगेन फॉर द डे, राइट। कंसोलिडेशन बुरा नहीं है, कंसोलिडेशन इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ जनरेटिंग मोर स्ट्रेंथ बाय द बुल्स, ओके, नथिंग एल्स। नाउ लेट मी टेक यू टू बैंक निफ्टी, बट बिफोर दैट लेट्स चेक इंडिया विक्स। India VIX has dropped down close to 7% today, 6.79%, 6.79% से India VIX नीचे आया है, which is actually a good sign of a stable market। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ सेक्टर वॉच लिस्ट के अंदर चल के शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेक्टर्स हैव एंडेड इन ग्रीन टुडे। आपको कल का दिन याद होगा, कल मैं एनालिसिस शेयर नहीं कर पाया था, माय माइक्रोफोन वाज नॉट वर्किंग। इन फैक्ट टुडे आई एम यूजिंग माय मैकबुक्स माइक्रोफोन इटसेल्फ, मेरा रोड वायरलेस माइक्रोफोन नहीं काम कर रहा है इस समय। सो even the camera is not working, some malfunction has happened, but आज सब कुछ green में close हुआ। in fact the reality sector being the top most performing sector, and after that auto sector did extremely well. Now good thing is mid caps and small caps both have closed in green. Mid caps have closed 2.34% in green, and small cap index has closed 1.5% in green, which shows that there is strength in the broader markets, ठीक है, broader markets में strength है, and overall it's a good market that is going on right now, right? So it's a good time to build up your investments. It's a good time to do that. Now let me take you to बैंक निफ्टी इंडेक्स। ओके, बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा, मॉर्निंग के एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये जो एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस रह जाएगा। क्या वही हुआ, ये एरिया रेजिस्टेंस रह जाएगा। और आपको ये पर्टिकुलर एरो भी याद होगा, मैंने डिस्कस किया था। निफ्टी बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल पाइवट रेंज की जो व्हाइट लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। एक्जैक्टली दैट हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। बैंक निफ्टी केम हियर एंड टुक सपोर्ट एंड वेंट बैक अप, कंसोलिडेट करता रहा। इसी के बीच में हमने अपना मौका ढूंढ के स्कैल्पिंग भी कर लिया और तकरीबन 64,000 कुछ का प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, राइट। सो एनीवेज, कल के लिए क्या आपका सिनेरियो हो सकता है, जब तक कि बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेकआउट ना कर दे, ठीक है। ये एक ब्रॉडर जोन हो गया, इस जोन को हम ब्रॉडर जोन बोल लेते हैं, बिकॉज इसका लोअर साइड आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका पूरा सपोर्ट एरिया हो गया यहाँ पे जो दिख रहा है, और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक है। अब जब तक कि कल बैंक निफ्टी इंडेक्स इस जोन को ब्रेकआउट ना कर दे, किसको, इस जोन को, ठीक है, ये वाला जोन जो आपको दिख रहा है, इसको जब तक ब्रेकआउट ना कर दे तब तक आपको बुलिश नहीं होना है, ठीक है। बेयरिश होने का आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है इस समय, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं होना है जब तक कि आपका ये लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेकडाउन ना हो जाए, यानी कि 37,300 जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता, बेयरिश होने की कोई बात ही नहीं है। सो what is going to be the strategy for the day? अगर इसको ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, वी कैन डेफिनेटली प्लान अ बुलिश ट्रेड सेटअप फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 38,115, ठीक है। यहां तक के लिए हम इजीली अपना नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। इसको हम टारगेट ले सकते हैं। अगर कंसोलिडेट करता है तो ये ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड क्रिएट अ आयरन कॉन्डोर
इस रेंज को लेके, ठीक है। आयरन कॉन्डो कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें फायर फाइटिंग कैसे करते हैं, ये सब समझना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Feel free to become a part of the Millionaire Trader Club. You are going to love the overall experience, right? You are going to love the overall experience of trading with like-minded people and trading with me and other mentors at TMT Club, right? So perfect. People booked good profits in TCS. People booked good profits in Mahindra and Mahindra. People booked good profits in Bank Nifty Index today, and it was overall a great day at the Millionaire Trader Club. चलिए, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक बार हम चल के हमारी वॉच लिस्ट को भी चेक कर लेते हैं। क्या परफॉर्मेंस रहा वॉच लिस्ट का। एज यू कैन सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा गेव अस गुड टारगेट्स। आफ्टर दैट अशोक लेलैंड ऑल्सो गेव अस गुड टारगेट्स ओवर हेयर। हमने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। आपको वीडियो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देखना होगा, जब मैंने टीएमटी मेंबर्स के साथ ये चीज़ शेयर करी थी कि अब यहाँ प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, ठीक है। उसके बाद वी हैड एक्साइड इंडस्ट्रीज, कंप्लीटली द टारगेट वाज ऑलमोस्ट डन। वी हैड गुड टारगेट इन एक्साइड, एंड आफ्टर दैट वी हैड ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय ऑल्सो शॉट अप प्रिटी मच वेल, बट मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाया। इट डिडंट गिव अस लॉसेस, बट इट डिडंट गिव अस मच टारगेट ईदर, राइट। आफ्टर दैट वी हैड हिंदुस्तान पेट्रोल, सो इट डिडंट कम इन टू आर बाय लेवल। हमारा बाय लेवल बहुत क्लियरली इसके ऊपर सेट था, एंड इट डिड नॉट कम इन टू आर बाय लेवल। वाई डिड वी सेट इट? यू कैन सी वी हैव अ पाइवट ओवर हेयर, R3 पाइवट, एंड इट हैड टू क्रॉस दैट ऑन this thing hourly time frame. We had a clear R2 pivot point over there, right? So this was our buy level. Anyways, now these were the stock section, and I hope you enjoyed the analysis. I hope you enjoyed the video. Just in case आपको पसंद आ रहा हो, लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर ज़रूर कर देना है। आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरीके का एनालिसिस लेके आते रहने का। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। डेफिनेटली गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज गिव्स मी मोटिवेशन, राइट। सो द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब का हिस्सा ज़रूर बने, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओके। सीखेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो एंड विद टुमारोज व्लॉग। दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप टू सी यू टुमारो। यू आर वॉचिंग रोडिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो।